12 जून 2025 अहमदाबाद का एक आम दिन था जब आसमान में एक भयानक हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए रवाना हुई थी। दोपहर 1:38 पर विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सवार थे 242 लोग, जिनके लिए यह एक सामान्य यात्रा होनी थी। लेकिन टेकोनफ के तुरंत बाद सब कुछ बदल गया। फ्लाइट डेटा से पता चला कि विमान ऊंचाई के लिए संघर्ष कर रहा था। ड्रीमलाइनर केवल 625 फीट तक ही चढ़ पाया, फिर बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। विशाल विमान सीधे जे मेडिकल कॉलेज कैंपस में जा गिरा, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। दुर्घटना स्थल पर अराजकता फैल गई। आग और मलबे के बीच रेस्क्यू वर्कर्स जूझते रहे। अहमदाबाद और पूरा देश शोक में डूब गया, क्योंकि यह त्रासदी हमेशा के लिए याद रह गई। फ्लाइट AI-171 की अंतिम यात्री सूची टूटी जिंदगियों की कहानी कहती है। विमान में 242 लोग सवार थे, भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक। हर नाम एक अनोखी कहानी और सपनों का प्रतीक था। हादसे में 241 लोग मारे गए, परिवारों की दुनिया उजड़ गई। लेकिन इस त्रासदी में एक चमत्कार हुआ। एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश। वह मलबे में जिंदा मिले, अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकले। बचाव दल ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, उनकी जान बच गई। हादसे में मेडिकल कॉलेज के छात्र और कई स्थानीय लोग भी मारे गए या घायल हुए। आम नागरिकों और बचाव कर्मियों ने बहादुरी दिखाई, कई लोगों की जान बचाई। यह त्रासदी हमेशा अहमदाबाद और देश की स्मृति में रहेगी। नुकसान, बहादुरी और उम्मीद की कहानी। जैसे जैसे बचाव और रिकवरी ऑपरेशन चलते रहे, एक सवाल सबके मन में था, आखिर यह हादसा क्यों हुआ? जांच भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने शुरू की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। अमेरिका के NTSB, FAA, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक के प्रतिनिधि भी जांच में जुड़े। अगले दिन सर्च टीमों ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर बरामद किए, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये ब्लैक बॉक्स हादसे के कारणों की गुत्थी सुलझाने की कुंजी थे। जांचकर्ताओं ने मलबे, इंजनों और फ्लाइट कंट्रोल सतहों की बारीकी से जांच की। शुरुआती संकेत मिले कि विमान का एंगल ऑफ अटैक असामान्य था, जिससे इंजन फेलियर या स्टॉल की आशंका बढ़ी। भारत के DGCA ने तुरंत सभी ड्रीमलाइनर विमानों की जांच का आदेश दिया। जवाबों की तलाश अब सिर्फ पीड़ितों के परिवारों के लिए नहीं, बल्कि हर यात्री की सुरक्षा के लिए थी। अहमदाबाद दुर्घटना ने ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में, खासकर बोइंग और एयर इंडिया जैसे दो सबसे बड़े नामों के लिए तूफान ला दिया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए, जो आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी का एक फ्लैगशिप है, यह उसकी 16 साल की सेवा के इतिहास में पहली घातक दुर्घटना थी। इस खबर ने तुरंत कंपनी की स्थिति को प्रभावित किया। दुर्घटना के तुरंत बाद बोइंग के स्टॉक की कीमत 7.2% गिर गई। इस घटना ने निर्माता को एक बार फिर गहन जांच के दायरे में ला दिया, जिससे उसके एयरक्राफ्ट की विश्वसनीयता और उन्हें चलाने वाले जटिल सिस्टम्स के बारे में सवाल उठने लगे। दुनिया के एविएशन अथॉरिटीज ने जांच पर बारीकी से नजर रखी, ये जानते हुए कि इसके निष्कर्षों का पूरे ड्रीमलाइनर बेड़े पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। एयर इंडिया के लिए यह आपदा एक विनाशकारी झटका थी। 2022 में टाटा ग्रुप द्वारा अधिग्रहित होने के बाद एयरलाइन अपनी पुरानी शान और सुरक्षा और सेवा के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के उद्देश्य से एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। यह दुर्घटना 1996 में चरखी दादरी मध्य हवाई टक्कर के बाद भारत में सबसे घातक उन प्रयासों के लिए एक गहरा झटका था। इसने एयरलाइन के रखरखाव प्रोटोकॉल, पायलट प्रशिक्षण और समग्र सुरक्षा संस्कृति की तत्काल और दर्दनाक समीक्षा को मजबूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, जिन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और जिंदा बचे लोगों से मुलाकात की, ने एक पारदर्शी जांच और जवाबदेही का वादा किया। जनता को आश्वासन दिया कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जमीन पर प्रतिक्रिया तेज और बड़े पैमाने पर थी। भारतीय सेना इकाइयों और नागरिक अधिकारियों ने एक जटिल बचाव और राहत अभियान का समन्वय किया। पीड़ितों के परेशान परिवारों को जानकारी और परामर्श प्रदान करने के लिए अहमदाबाद और लंदन के हवाई अड्डों पर तुरंत सहायता केंद्र स्थापित किए गए।
हॉटलाइन पर फोन की घंटियां बजती रहीं क्योंकि रिश्तेदार अपने प्रियजनों के बारे में खबर पाने के लिए बेताब थे। इस त्रासदी ने समुदाय को साझा दुख में एक साथ ला दिया। स्वयंसेवकों और चिकित्सा पेशेवरों ने घायलों की मदद करने और शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देने के लिए अथक प्रयास किया। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने त्रासदी के राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित किया। एक सदमे में पड़े देश के लिए सामूहिक शोक का एक क्षण। 2025 की अहमदाबाद हवाई आपदा को एक गहरी मानवीय त्रासदी और भारतीय विमानन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। यह भौतिकी की कठोर प्रकृति और एयरलाइंस निर्माताओं और नियामकों के कंधों पर टिकी भारी जिम्मेदारी की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अहमदाबाद में मलबे से सीखे गए सबक निस्संदेह नए सुरक्षा निर्देशों और अधिक सख्त निगरानी को जन्म देंगे, लेकिन उन 269 लोगों के परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके खाने की मेज पर खाली सीटें बनी रहेंगी। फ्लाइट AI 171 की विरासत लगातार सतर्कता के लिए एक गंभीर आह्वान है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी तबाही फिर कभी न हो। इससे पहले कि हम स्टोरी में डाइव करें, आइए जो हुआ उसकी मैग्नीट्यूड को कैप्चर करने के लिए एक मोमेंट लेते हैं। स्क्रीन पर एक ड्रामेटिक स्प्लिट इमेज, ऊपर क्लियर ब्लू स्काई और नीचे सिटी बिल्डिंग्स के बीच एक प्लेन क्रैश का फायरी आफ्टरमैथ। बोल्ड हिंदी टेक्स्ट में अहमदाबाद विमान दुर्घटना, एक गहन अध्ययन। यह इमेज इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और बोइंग 787 की आइकॉनिक आउटलाइन के सिलुएट से फ्रेम्ड है। यह सिंगल फ्रेम होप शैटर्ड, लाइव्स चेंज्ड और उन अर्जेंट क्वेश्चंस की एक स्टोरी बताती है